और देवता लोग आते हैं, कहा महाराज अब विवाह कर लो। कहा क्यों कर लो? कहा न्योता बहुत दिन से नहीं मिला इसलिए विवाह कर लो। भगवान सोचे कि वाह, तुमको न्योता करना है तो मेरा ही विवाह कराना है। कहे देखिए राम जी का विवाह हो गया, ठीक है, इंद्र का विवाह हो गया, अब कोई खाली नहीं है, एक आप ही खाली हो। आप अगर विवाह कर लो तो फिर काम बन जाए, न्योता हो जाए। शंकर भगवान ने कहा चलो ठीक है, विवाह तुम लोग न्योता ही कर लो भाई। हाँ? कहा ठीक। देवता लोग चल दिए भाई तैयारी करने। हमारे शंकर भगवान अब भाई हिमालय में, हिमालय कोई गए हैं कभी? कैलाश के आसपास जहां भगवान रहते हैं घास नहीं होती है। हिमालय के ऊपर घास नहीं होती है। बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक घास का सहारा भी नहीं बन सकते जो बड़े होते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं ना, घास का सहारा है, वो हिमालय है। तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, किसी का सहारा नहीं बन सकते। ये तो मट्टी ठीक है, कम से कम घास भी उगती है, पेड़ भी उगता है, अन्न भी उगता है। बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा होना मतलब बेकार हो गए अब हिमालय की तरह। वहां घास भी नहीं, आप कैलाश पर्वत के आसपास जाइए, घास भी नहीं होती है, घास भी नहीं होती। इधर शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया। सप्तऋषि तो बड़े प्रसन्न हुए। चलते हैं एक बार फिर से पार्वती जी के पास, कहते अब क्या? हा? जब कामदेव ही जल गया तो अब विवाह किस लिए? फिर गए, पहुंच गए पार्वती माँ के पास और बोल दिया। कहा अब तुम्हारा प्रण तो झूठा हो गया। पार्वती कहे क्या हुआ? कहे शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया और विवाह काम के लिए होता, अब क्या करोगी? अब विवाह के मतलब क्या रह गया? पार्वती हंसने लगी। कहा वाह 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 वाह, इसका मतलब आप लोग अभी शंकर भगवान को समझे नहीं। सुनी बोली मुस्काई भवानी, आपको पता चला है कि भगवान शंकर ने काम को जलाया है? शंकर भगवान तो सब दिन से अकामी है, अजन्मा है, अनबद्ध है, अकाम है, अभोगी है। मैंने ऐसा थोड़ी कि काम के लिए उनसे विवाह करने की ठानी है। जो तुम हमारपन सुनाओ तपस्या इसलिए थोड़ी की है, उनको शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए मैंने तपस्या नहीं की है काम को पाने के लिए, मैंने तपस्या की है राम को पाने के लिए। कि मैंने सुना है राम जी तभी मिलेंगे जब शिव जी मिलेंगे। अब लोग कह सकते हैं ना कि क्या बिना शिव जी के राम जी नहीं मिलेंगे? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं ना कि बिना शिव की पूजा किए हम भक्ति कर लेंगे, पाखंड कर सकते हैं, भक्ति नहीं हो सकती। लोग कह देते हैं ना कि शिव जी, कभी कभी सुनता हूं लोग सुना देते हैं कि शिव जी तो छोटे हैं, हमारे भगवान की पूजा करते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन ये बात मान लीजिए, कृष्ण की भक्ति करनी हो तो पहले शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। राम जी की भक्ति करनी हो तो पहले शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। किसी की भी भक्ति करनी हो तो पहले शिव जी की पूजा करनी।
बिना शिव जी के कोई मिलने वाले नहीं। तो कहा अगर आप सोचते हैं कि मैंने काम को पाने के लिए शिव जी की तपस्या की, तो भूल जाइए, मैंने उनकी पूजा राम को पाने के लिए की है, कि राम जी से मिला देंगे, राम जी की भक्ति मुझे मिल जाएगी। तो हमारपन सुनहु सा करी नहीं सकता, से राम ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। कहा बर्फ हो, बर्फ अगर चल करके आगे के पास जाए तो क्या होगा? बर्फ गल के पानी हो जाएगा, जल जाएगा, यही ना होगा। कहा बस वैसे हमारे शंकर भगवान अग्नि है, कामदेव जो है बर्फ था, उनके पास पहुंचा तो जल गया। हमारे भगवान किसी को जलाते नहीं, वो जल जाए अपने से जल जाए। गए समीप सो अवसि न साई, बसे मन मत महेश किय जाई। तेरा बोलिए पार्वती माता की जय। फिर से कहा उन लोगों ने, पार्वती माँ की जय। माँ आप बहुत धन्य हो, आपकी भक्ति बहुत धन्य है। शंकर भगवान के प्रति प्रसन्न हो गए सप्तऋषि और जाकर के गिरिपति हिमालय को खबर किए कि देखिए अब शंकर भगवान तैयार हो गए हैं विवाह करने के लिए, जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए और विवाह की तैयारी करिए। सप्तऋषि तुरंत पत्री बनाए। पत्रिय सप्तऋषि न सोई दीनी, कहे पद विनय हिमाचल कीनी। श्री राम जय राम जय राम, जय राम। तुरंत चिट्ठी बन गई, ब्रह्मा जी को चिट्ठी गई। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबको खबर कर दो कि शंकर भगवान का विवाह का ये दिन निश्चित हो गया। जब सब ने सुना कि शंकर भगवान के विवाह का दिन निश्चित हो गया, तो क्या करते हैं देवता लोग? लगे सवारन सकल सुर मन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अक्षरा ज्ञान सियाव जुरा। हम जय जय लगे सवारन। पहले तो अपने सजने लगे देवता लोग, फिर अपना घोड़ा गाड़ी और सब तैयार करने लगे। शंकर भगवान अब हिमालय बताया घास नहीं होती, महाराज बैठे हैं, कौन सजाए उन्हें, कौन सजाए? अब बदल गया। पहले सूर्यनाम में भी था, विवाह शादी होता था तो क्या होता था? मौर इत्यादि तो आती थी। एक और चीज होता था, हम लोग भूल गए हैं। बेटी की अगर शादी रहती थी तो विशेष होता था। जिनको जिनको न्योता मिलता था वो कुछ सामान लेके लड़की वाले के घर पहुंचा देते थे। ठीक है, यज्ञ होता था तब भी होता था, कोई चाउर पहुंचा देता था, कोई पिसान पहुंचा देता था। अब लोग गरीब हो गए, अब नहीं पहुंचा पाते। पहले लोग धनी लोग थे। सुन ले कि बेटी की शादी है, देखिए आपके कान में अगर खबर पहुंचे कि किसी की बेटी की शादी है, पहले उससे पूछिए कुछ सहयोग चाहिए। आप 5 ही रुपया देंगे, बहुत पुण्य मिलेगा। और पहले लोग देखिए कपड़ा एक ही होता था बरस भर, ठीक है, धोती एक ही होती थी, लेकिन बेटी बहू की शादी हो तो तुरंत पहुंच जाते थे। अब यज्ञ में भी ऐसा हो गया है। पहले यज्ञ कैसे होता?
परिवार में एक यज्ञ करता था, पूरा परिवार सामान जुटा के पहुंचा देता था। अब तो सब न्योता करने आते हैं, हाथ पोछ के चले जाते हैं। बात कर, तुम यज्ञ करो, तुम जानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये पुण्य नहीं है। उस ऐसे यज्ञ में करने पुण्य नहीं मिलेगा। वहां जाइए, एक मुट्ठी चावल ही ले जाके रख दीजिए। हमारे गांव में भी होता है, मैं देखता हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, वो गांव भर के लोग आएंगे, एक गिलास में चावल भर के लाएंगे, वहां एक कपड़े पैसे रखते जाएंगे, और फिर उसी गिलास में पंचामृत लेंगे, उसी में पंजीरी लेंगे, खाते हुए चले जाएंगे। लेकिन बिना खाली हाथ नहीं आएंगे, एक मुट्ठी चावल लेते आएंगे। समाज ऐसे ही बनता है। हाँ, समाज ऐसे चलता है। ये पूरा कोशिश करिए कि बेटा बेटी के किसी की शादी हो तो कुछ देने की कोशिश करिए। वो न ले उसकी बात है, उनको लेना चाहिए, उनको नहीं दिखाना चाहिए कि मेरे पास बहुत है, मैं नहीं लूंगा तुम्हारा। ये घमंड की बात है, लेकिन लेके जाइए और समाज को सिखाइए, इस बात को अपने बच्चों को सिखाइए। तो देवता लोग तो भाई मॉडर्न थे, तैयार होने लगे, अब भूल गए शंकर भगवान। देखो शंकर भगवान के लोग शंकर भगवान के पास पहुंचे, कहा कुछ है आपके पास? दुल्हा तो बोल दिए ब्याह करेंगे, कुछ है? कहा कुछ नहीं है। कहे आपको चिंता नहीं है? कहा कुछ है ही नहीं तो चिंता भी नहीं है। भाई कुछ रहे तब ना चिंता हो। हमें तो चिंता होती है ना कि पता नहीं हम कथा में बैठे हैं, घर में पता नहीं क्या होता, तब ना चिंता। अगर घर ही न होता तो चिंता न रहती। शंकर भगवान ने कहा घर ही नहीं है तो चिंता किस बात की, कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर पूछा कोई परिवार उरियार हो, बुलाइए। भाई माई आती है, मौसी आती है, फुआ, ये सब आते हैं ना, आपके कोई है? कहा वो भी नहीं है। कहा अरे कोई हो तो बताइए। कहा एक से रिश्ता है, उसी को मैं जानता हूं, नाता एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। कहा वो हमारे राम जी हैं, वो भी दिल में बैठे हमारे। कहा कुछ तो? कहा कुछ नहीं भैया, घर ही नहीं है तो होगा क्या? भूत लोग जुट गए। शिव ही शंभु गण करहि सिंहारा, महादेव। का एक काम करिए। कहा क्या? कहा विष्णु भगवान आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, उनका एक दिन के लिए मुकुट मांग लेते। भाई दुल्हा बनना है, एक दिन मुकुट उधारे मांग लीजिए, अगले दिन वापस कर दीजिएगा। शंकर भगवान ने कहा तुम बड़े अजीब हो, अगर वो मुफ्त में तो दे तो भी ना मैं पहनूं। कहे क्यों? कहा बड़ा गड़बड़ है, सोने का मुकुट पहन लीजिए तो घमंड हो जाएगा, मेरे पास सोने का मुकुट। ये अपने मन में होगा ना, और दूसरे के मन में जलन। देखो देखो सोने का मुकुट पहन के जा रहे हैं, तो जो दूसरे का मन खराब करे, अपना मन खराब करे तो उसकी जरूरत नहीं है, तो सोने का मुकुट मैं नहीं पहनूंगा। तो कहे महाराज अब? कहा ये जो बाल है ना, इसी को लिपट के बना दो कुछ। कहा इससे क्या होगा? कहा भाई बाल का मुकुट बनाओगे जलन नहीं होगी। भाई जिसके पास बाल छोटा है बाल बढ़ा ले, और हमारी और इनकी तरह बालहीनों से दिखा भी रहे हैं, भाई वो प्लांट करा ले, कोई जलन की बात नहीं ना, कोई टेंशन नहीं, कोई जलन नहीं होगी। बाल अगर छोटा है तो बढ़ा ले, अगर नहीं है तो प्लांट करा ले, हो गया, बात खत्म, कोई जलन। कहा इसी बाल का जटा मुकुट, इन जटाओं का ही मुकुट बना दो, जटाओं का ही मुकुट। अच्छा सिर में बाल बहुत होते हैं ना, होते, और सिर में विचार भी बहुत होते हैं। अगर विचारों को इकट्ठा करके न रखिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, और बालों को इकट्ठा करके न रखिए तो बाल खराब हो जाएंगे। तो विचार और बाल को बहुत संवार करके रखना चाहिए, इसीलिए सिर में बाल है और विचार है। इसी का इशारा है कि देखो शंकर भगवान बताते हैं जिस तरह बाल संवारते हो ना, उससे विचार को भी संवारा करो,
उसको बांध करके मुकुट बनाया करो, नहीं सब ऐसे बर्बाद हो जाएगा। शिवाहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट और सवारा। श्री राम हमारा सजाएं किस तरह मुकुट को? भाई कुछ लाइट वाइट हो, कुछ हो, इसमें कुछ फूल पत्ती हो। कहा नहीं नहीं, ये सांप उठाओ, इसी से सजा दो। कहा ये क्यों? कहा दो बात है इसमें। अब तो संसार में प्रवेश कर रहे हैं, और संसार में प्रवेश कर रहे तो संसार तो काटेगा, तो निशानी रहेगी कि संसार में जा रहे हो तो सिर पर सांप सवार है, काटेगा जरूर। और दूसरा, जो बहुत विवाह के लिए दौड़ते रहते हैं वो भी सीखेंगे कि विवाह में सांप लटकाना चाहिए। तो अब बताओ कौन कौन दूल्हा तैयार होगा कि सांप लटका के जाए? तो लोगों के विवाह करने की इच्छा कम हो जाएगी। ठीक है, कहा इसको टांग दो। शिवाहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट और सवारा। श्री राम मुकुट तो बन गया, कान में भी तो गहना होना चाहिए ना, कुछ सोना चांदी। तकुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति बचे हरिशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काय काम करो, दो सांप उठाओ, ये जो कान में छेद है इसमें सांप लटका दो। कहा महाराज अरे कम से कम यहाँ तो कुछ पहन लीजिए। कहा नहीं नहीं, इसको तो जरूर पहनना है मुझे। कहा वो क्यों पहनना है? कहा संसार में जा रहे कनफुकवा बहुत मिलेंगे, घर बिगड़ता है कनफुकवा से। ठीक है, लोग आके बस कह देंगे मैंने इस देखा, मैंने वो सुना, और फिर अपना घर बिगाड़ लेंगे लोग। देखिए, घर नहीं बिगड़ता है पति पत्नी की गलतियों से, कनफुकवा से घर बहुत जल्दी बिगड़ता है। और कनफुकवा से एकदम बच के रहना चाहिए। और जब सांप लटके रहे जिसके कान में, कोई कान में आएगा फूक? नहीं, बताइए। कहा टांग दो, कोई कनफुकवा नहीं आएगा, घर नहीं बिगड़ेगा मेरा, एकदम टांग दो। तकुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति बचे हरिशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन विभूति पट केहरी छाला। अच्छा ये बताए, पहले हरदी लगती है कि पहले मुकुट पहनाया जाता है? पहले हरदी लगती है ना। भूत लोग भूल गए, पहले मुकुट पहना दिए। कहा अरे मुकुट तो हम लोग पहना दिए महाराज, पहले हरदी लगनी चाहिए थी। कहा हिमालय में कहाँ हरदी का पेड़ होगा कि हरदी लगाओगे? कहा देखो कुछ श्मशान होगा, राख को लाओ लगा दो, क्या करोगे? तन विभूति। अच्छा, राखी क्यों लगाते हैं शंकर भगवान? एक कहानी है कि एक आदमी मरा था, 4 लोग कंधे पर रखे थे और 150 लोग पीछे पीछे जा रहे थे, और सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान देखे, कहा बड़ा अच्छा भगत है सब, बड़ी अच्छी बात, राम नाम सत्य है, राम नाम, बड़ा अच्छी बात कह रहे है ना, अच्छी बात, राम नाम ही सत्य है ना। जब किसी के ब्याह में बोल दीजिए राम नाम सत्य है, दांत नहीं बचेगा महाराज। किसी के विवाह में जाइए और बोल दीजिए बस राम नाम सत्य है। 32 के 32 दांत नीचे आ जाएंगे।
शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भाई बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे भगत लोग हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब गंगा के किनारे पहुंच गए, मुर्दा उतार के रख दिया। अब कोई नहीं कहता राम नाम सत्य है, ऐसे होता है ना, वो 5 जगह रखेंगे तो राम नाम सत्य कहेंगे, जब वो उस पर रख देंगे तब सब चुप, तो सब लोग चुप हो गए। अब शंकर भगवान देख रहे हैं बड़ा गड़बड़ हुआ, सब जो है अब सब चुप हैं, तो एक को सुनते हैं, देखिए इनको मरना था, जुए मरना था, कल मेरी बिटिया का ब्याह है, विवाह कैंसिल करना पड़ेगा। शंकर भगवान कहे अभी राम नाम सत्य करे तो क्या बोल रहे हैं। दूसरे कहते देखिए मैं तो आना ही नहीं चाहता, नहीं आता तो ये लोग नाराज हो जाते, अब इनके बाप मरे तो आना ही पड़ा। ऐसी यही सारी बातें होती है। अब बैठ के ध्यान से सुनिए। अब कहे कि पंडित जी आप कैसे जान, भैया मैं जानता हूं, मैं सुनता हूं क्या क्या बतियाते हैं लोग। एक ने कहा देखिए एक दिन की छुट्टी बचती, कम से कम छुट्टी लेना पड़ा, नहीं तो वकांसी घूमने जाता, अब एक दिन छुट्टी कम हो गया मेरा, इनके लिए एक छुट्टी लेना पड़ा। यही सारी बातें होती। शंकर भगवान कहे बड़े अजीब लोग हैं, इतने लोग बैठे अभी राम नाम सत्य है ये बोल रहे थे, और अब किसी को छुट्टी पड़ी है, किसी की नौकरी पड़ी है, किसी के बिटिया बेटा का ब्याह पड़ा है, कहा ये सब नकली है। तब तक क्रेमासी हो गई, राख जो बची थी, कहा शंकर भगवान ने कहा तू असली है, तू कंधे पर था, सब राम राम कर रहे, तू उतर गया, सब माया घिर ली सबको। राखी उठाए शंकर भगवान लगाने लगे, कहे तुमको लगाऊंगा तो राम नाम निकलेगा। तो शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, ये राखी उठाओ लगाओ, यही हरदी है मेरे में, तन विभूति पट के हरि छाला। देखिए ये सब जो कथाएं हैं ना ऐसे नहीं है, बैठ करके सोचिए। अब मुकुट को शंकर भगवान पहन के प्रकट हो जाए और सांप ऐसे झूलता हो, कितने लोग रुकेंगे, यहां भाग जाएंगे ना, भाग जाएंगे। तो बस इनका रूप सोचिए, ऐसा शंकर भगवान ने रूप बनाया क्यों। पट के हरि छाला, शेर का जो छाल था चमड़ा, वो शंकर भगवान को पहना दिया। अच्छा उसमें बटन नहीं थी, उस बटन नहीं रही होगी, तो भूतों ने क्या किया, एक सांप पकड़ा, उसी से इसे लगा के से बांध दिया, कहा महाराज गिरे न, पहने रहिए। कहा देखो इसी को पहनाओ। शेर जब बोलता है तो कैसे बोलता है, दहाड़ता है ना। कहे देखो जब ये जिंदा था दहाड़ता था, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती थी। एक समय ऐसा है कि कपड़ा बन गए हैं, तो घमंड तो टूटता है, तो पता चलेगा लोगों को। और सांप को भी बड़ा फुफुकारते हैं, आज ये रस्सी बन गए हैं, बांध दिए हैं। तन विभूति कट पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर ललाट सुंदर सिर गंगा। चंद्रमा को उठाया और यहाँ चिपका दिया। कहा एक क्यों, इसलिए कहा रामचंद्र की याद आएगी, इसलिए चंद्रमा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीर गंगा, श्री राम सिर पर रख दिया। अब जटा हो गया, सांप हो गया, गंगा जी बैठ गई, पानी गिरने लगा। आप सोचिए शंकर भगवान का रूप, और चंद्रमा जो है माथे पर, और भाई जनेऊ बदलना चाहिए उस दिन, जिस दिन विवाह होता है। कहाँ से डोरा ओरा मिले, 3 सांपों को पकड़ा और ब्रह्म गांठ बांधा और जनेऊ पहना दिया भगवान को। कहा हमारा दुल्हा तैयार है, एकदम दुल्हा तैयार। अच्छा दुल्हा सजाने कोई नहीं आया, लेकिन दुल्हा देखने सब आ गए। जितना देवताओं की स्त्रियां थी, पत्नियां, सब आ गईं। चलो देखते हैं, कोई सजाने नहीं गया होगा।
शंकर भगवान तो नंगे ही खड़े होंगे वैसे चलते चिढ़ाते हैं कि नागा बाबा ससुराल है, थोड़ा संभल के जाइए। लेकिन यहां देखे तो शंकर भगवान एकदम तैयार है तब भी। देखी सी वही सुरत्रिया मुस्कुराई, वरनायक दुल्हनी लगवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विष्णु बिरंगी आदि सुरधाता, कड़ी कड़ी वाहन चले बराता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब बारात में जाने के लिए भाई घोड़ा गाड़ी तो चाहिए। शंकर भगवान ने कहा मुझे घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं, मेरा बूढ़ा बैल एकदम ठीक है, इसी पर बैठूंगा। और बैठ भी गए। भूतों ने कहा महाराज अब गड़बड़ है, बैल ऐसे जाएगा, आपका मुंह भी उधर है, हम लोग दर्शन कैसे करेंगे, सजाए तो हम लोग हैं। एक काम करिए घूम के बैठिए। तब बैल का मुंह इधर और शंकर भगवान का मुंह इधर, तैयार। देवताओं की पत्नियां आ गई, कहा वाह वाह क्या सुंदर दूल्हा है। इतना सुंदर दूल्हा के लिए इतनी सुंदर तो लड़की नहीं संसार में है। हाँ? भाई व्यंग बोल रहे ना, व्यंग बोल रहे, व्यंग बोल रहे। ब्रह्मा विष्णु सब लोग चल दिए बारात में। विष्णु भगवान ने कहा देखो भाई दूल्हा इतना सुंदर है कि हम लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो एक काम करिए अलग अलग चलिए, इनके साथ मत चलिए। ये नहीं कहा कि हम लोग ज्यादा सुंदर हैं, नहीं तभी दूल्हा कहे तब तुम लोग सुंदर हो, तब तुम ही लोग ब्याह कर लो, हम नहीं जाते। तो कैसे मारा जाएगा राक्षस? कह रहे दूल्हा बहुत सुंदर है और दूल्हा जितना सुंदर है हम लोग उसके बराबर नहीं है, एक काम करो इनसे अलग चलो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा, अच्छी बात है। बरयनुहार बरसन भाई, परपुर जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विष्णु भगवान तो बोल दिए। कहा देखो भाई दुल्हा इतना सुंदर है, इस दुल्हा के लेकर के हम लोग जाएंगे, गांव वाले देखेंगे, कहेंगे दुल्हा इतना सुंदर और बाराती इतना बदसूरत, तो एक काम करो अलग हो जाओ, दुल्हा को अलग कर दो, हम लोग अलग हो जाए। शंकर भगवान ने कहा अच्छा अच्छी बात है, तुम लोग हमारे साथ नहीं चलना चाहते? शंकर भगवान ने कहा बुलाओ दुनिया भर के भूतों को, सब भूतों को, संसार में जितने जितने भूत हैं सब आ जाए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, रघुपत जल जलित जिननाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौ मुखहीन विपुल मुख गाहु, विनु पद कर बहु पद नाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान सबको बुला लिए, भाई चलो अब भूत तो भूत की तरह आएगा। किसी को इतना ही है, ये है ही नहीं, को मुखहीन, और किसी का है कि आंख है नाक है मुंह दिखाई नहीं, एकदम चिकना है, यहाँ मुंह है ही नहीं,
कौ मुखहीन, और किसी किसी के यहां भी मुंह है, यहां भी मुंह है, यहां भी मुंह है, मुंह दिखाई पड़ रहा है। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, और किसी के यहां से ढेर सारे मुंह है। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर, किसी के पास पैर ही नहीं है, वो लौटते लौटते चला रहा है, और किसी के पास हाथ ही नहीं है, और किसी के न कोई तो ऐसे न हाथ है न पैर है, केवल बस शरीर ही है, बस लौट रहा है। सोचिए, और किसी के पास 10 हाथ इस तरफ है तो 1 हाथ इस तरफ है, और किसी के पास 20 हाथ है, किसी के पास 20 पैर है। अब चल गए। अब आप कहेंगे शंकर भगवान की बारात तो बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, सच्चाई सुनिएगा। जिसके हाथ, आंख, कान, मुंह कम हो या ज्यादा हो तो लोग थोड़ा सा दूल्हा कहता भैया दूर बैठो तो, ठीक है। किसी का मुंह टेढ़ा हो तो लोग कहते भैया तुम क्या करोगे, बारात जाके घर पर रहना, बहाना बना लेते हैं ना। अरे आपके पास हाथ नहीं है, आप क्यों जाओगे, छोड़ो, दिक्कत होगी। उनको घर ही पर छोड़ के चले जाते हैं बारात। क्या उनके दिल में न्योता करने की इच्छा नहीं है? दिल तो है ना, जितने भूत आए सबके पास दिल है, और ऐसे होता है समाज में। और शंकर भगवान कितने अच्छे हैं, कहा तुम लोगों को कोई बारात नहीं ले जाता, मैं दूल्हा बनूंगा, तुम लोगों को बारात ले चलूंगा। जितने क्या कहते हैं, जो अंग कम होता है, क्या कहते हैं डच में, जितने हैंडीकैप सबको बारात में ले गए। ऐसे लोगों को थोड़ा लोग ले जाना थोड़ा वो करते हैं भैया, कहीं क्या कुछ खोज देते हैं, जहां बच्चे रहते हैं वहां छोड़ देंगे, परिवार में छोड़ देंगे, कहीं बारात में ले जाके इनको दिक्कत होगी और मेरा भी थोड़ा अपमान करेंगे लोग, थोड़ा इस। शंकर भगवान ने कहा नहीं, जिनको कोई नहीं पूछता मैं उनको ले जाऊंगा। इसीलिए शंकर भगवान को क्या कहा गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा के अवतार है, जिन पर कोई कृपा नहीं करता उनके ऊपर शंकर भगवान कृपा करते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता उनको शंकर भगवान पूछते हैं। सबको लेके चल दिए महाराज, और सब गा रहे, कोई ताली पीट रहा है, किसी का हाथ नहीं तो बस झूम ही रहा है। ऐसे यही हालत रही होगी ना, कोई ढोल इधर बजा रहा है, कोई उधर स्वर जा रहा है, कोई हारमोनिया इधर बजा रहा है, तो सब पीट रहे केवल, सब मस्ती में, सब मस्ती में। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत, सब देखति अति विपरीत। सब विपरीत है, किसी का स्वर किसी से मिल नहीं रहा है। देखते अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन सब जा रहे बारात में। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा था वैसे बारात बन गई, सब लोग चल दिए, सब देवता लोग अलग हो गए, शंकर भगवान को पीछे छोड़ दिए। और इधर जो है हिमालय खूब बढ़िया जो है टेंट लगा के खूब सजा बजा के कर रहे कि शंकर भगवान आ रहे, आज हमारी बेटी का विवाह हो ही जाएगा। अच्छा, अब बारात पहुंच गई गांव के पास। नगर निकट बारात चलो ले आया जाए बारात। अच्छा, नारद जी तो पार्वती के गुरु थे ना, तो नारद जी भी थे पहले से, बाद में नहीं आए, पहले से थे नारद जी। सब नारद जी को आगे कर लिए, सब चल दिए। नारद जी पहुंचे,
विष्णु भगवान पहले ही दिखाई पड़े। सोचे कि वाह दूल्हा कितना सुंदर है। नारद जी को धन्यवाद। नारद जी बहुत अच्छी बात, देखिए कितना बढ़िया सुंदर दूल्हा आपने खोजा। नारद जी कहे चुप रहो, तो ये तो नौकर है उनके, हमारे शंकर भगवान के, ये तो उनकी पूजा करते हैं। कहा ये इतने महान, इतना सुंदर, कहा और क्या समझते हैं। आगे बढ़े, इंद्र दिखाई पड़े, एरावत पर बैठे। कहा ये घोड़ा गाड़ी देखते हैं दूल्हा के। आगे बढ़े, कुबेर मिले। कहा यही दूल्हा। कहा नहीं नारद जी, ये दूल्हा नहीं है, ये तो खजांची है, पैसा वैसा का हिसाब रखते हैं दूल्हा का, क्योंकि इतना पैसा दूल्हा गिन ही नहीं सकता। कहा तब तो सप्तऋषि लोग बड़ा झूठ बोलते थे कि दूल्हा के पास कुछ नहीं है, इतना महान खजांची लेके चलते हैं। हाँ? जब कुबेर तक पहुंचे तो नारद जी ने कहा देखो अब आगे बढ़ जाओ, हम जाते हैं आगे। आगे हम नहीं जाएंगे, अब आप जाओ दूल्हा देख लो। सब लोग गए, दूल्हा देखे, और जैसे दूल्हा देखे, दूल्हा की हालत क्या थी, वो बैल पर बैठ के डमरू बजा के महाराज नाच रहे थे, सांप ऐसे घूम रहे थे पूरा। और जैसे दूल्हा को नाचते हुए देखे, शिव समाज जब देखने लागे, नाच रहे थे तो नंदी महाराज भी नाच रहे थे, साथ में बैठाए उनको पीठ पर। जितना घोड़ा गाड़ी लेके लोग आए थे सब भाग गए। भाई बच्चे भी गए थे बारात देखने, दूल्हा को देखने, बच्चे भी भागे। हाँ? बच्चे भाग के आए घर पर। कहे माता जी जल्दी करो, दरवाजा बंद करो। कहे क्या हुआ? कहे पहले दरवाजा बंद करो फिर बताते हैं। कहे अरे दूल्हा देखा, बारात देखा। दूल्हा, हाँ? कहा दूल्हा और बारात जमराज की सेना आ रही है, दरवाजा बंद करो। और जमराज आएंगे तो क्या होगा, सबको मार मार के ले जाएंगे। कहा अच्छा बाराती नहीं ठीक हो गए, दूल्हा तो कैसा? कहा दूल्हा पागल है। बरु बौराह बसह असवारा। कहा दूल्हा पागल है और बैल पर बैठा है। हाँ? बरु बौराह बसह असवारा, जाल कपाल विभूषण नारा। श्री राम दूल्हा पागल है, बैल पर बैठा है और हड्डियों की माला पहने हुए है। पता नहीं कहां से इतनी हड्डी और मूड़ी इकट्ठा किया उसके पहन के, और उसी पर नाच रहा है और सांप मार लपेटे हुए है। माता जी मुझे छिपा लो, मुझे बचा लो। जिसका बहुत पुण्य होगा वो दूल्हा को देख के जिंदा रहेगा, उस दूल्हा देखते ही सब मर जाएंगे। हाँ? अच्छा, माताओं ने बच्चों को समझाया, अच्छा चुप रहो, शंकर भगवान है, ऐसे है दूल्हा, अच्छा आने दो, हम भी देख लेंगे तुम लोग। दूल्हा, अब शंकर भगवान आ गए दरवाजे पर, बारात आई तो शंकर भगवान का मुंह जो है इधर और बैल का मुंह उधर। अच्छा, भारत में जब परिछन करते हैं आज भी तो मुंह ढके रहते हैं, मुंह ढक के परिछन करते हैं। तो अब आ गई मैना कि भाई आरती करे, तो बैल सामने दिखाई पड़ा। कहा ये तो बैल है, इसकी परिछन क्या? कहा महाराज पहले बैल महाराज की पूजा कर लीजिए, फिर नंदी महाराज की, फिर शंकर भगवान आएंगे फिर उनकी पूजा करिएगा। अच्छा, बैल की पूजा किए, चंदन वंदन लगाए, हमारे यहाँ गुड़ उड़ खिलाते हैं, गुड़ उड़ खिला दिए। तो कहा अब शंकर भगवान का दर्शन कैसे हो? तो बैल महाराज जो इधर मुंह था, कहा महाराज अब ऐसे घूम जाइए। तो बैल घूम गए, तब बैल का पूंछ माता जी की तरफ हो गया और शंकर भगवान का चेहरा जो है माता जी की तरफ हो गया।
और परछन में क्या क्या ले जाते हैं आप लोग? दही रहती है, पान रहता है, एक लोटा पानी रहता है, और हमारे यहाँ और कुछ रहता है, मूसर रहता है, लोढ़ा रहता है। हाँ, पूरा मूसर दिखाएंगे, लोढ़ा दिखाएंगे, सूप दिखाएंगे, लास्ट में एकदम जब लास्ट होगा तब दही दिखाएंगे। तो माता जी सिर को ऐसे ढकी हुई थी, मूसर दिखा दिया, लोढ़ा भी दिखा दिया, पानी भी दिखा दिया। अब थरिया उठाए तो थरिया में दही थी, और दही जब ऐसे उठाई तो सांप यहाँ बैठा था, वो दही देख लिया। अब तो खाने को मिला दही मुझे। भाई अब परछन करेंगे तो घुमाएंगे ना, तो दही खाने को तब मिलेगा जब थरिया रुकेगी। तो सांप ने क्या किया? सांप जब दही देखा तो लटक गया। अब लटक के आया, अब थरिया ऐसे ऐसे जा रही है, अब थरिया उन्होंने नीचा किया, सांप एकदम लटक गया। अरे उन्होंने सांप देखा, मुंह तो ढकी थी, थरिया फेंक के भागी महारानी। तब देखा ऊपर तो बेहोश होके गिर गई। सब उठा उठा के ले गए घर। मैना शोभया रति हाथ से। देवताओं ने कहा महाराज परछन हो गई, हाँ यही चलिए वापस। कहे कुछ गड़बड़ नहीं, करने कुछ गड़बड़ नहीं, वापस चलिए। शंकर भगवान के जनवा से लोग ले गए। मैना भाग के घर में आई और पार्वती को देखी तो गोद में बैठा के लगे रोने लगी। कहे बिटिया, जिसने तुमको इतना सुंदर बनाया, इतना पागल दुल्हा तुम्हारे कहा। कस की न बर बौरा विधि दे तुम्हें सुंदर रही, जो पल चाहिए सुरत रुहि तो पर बस बबूर लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जलो, जलन की बहु परम घर जाओ अपजस अब ये विवाह नहीं होगा। कहा तो क्या करोगी? कहा तुमको गोद में लेकर के पहाड़ पर छोड़ूंगा, वहां से कूद के मर जाएंगे दोनों। कहा बच गए तब? कहा आगी जलाऊंगी, उसी में दोनों लोग बैठ जाएंगे, मर जाएंगे। पावक जरो, कहा तब भी? कहा समुद्र में कूद के डूब के मर जाऊंगी, लेकिन अब विवाह नहीं होगा। एकदम विवाह कैंसिल कर दिया। कहा बड़ी बेइज्जती होगी। कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पागल से तुम्हारा तो विवाह नहीं कर। तब से नारद जी की याद आ गई। नारद कर माया क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरी बेटी का जिंदगी जो है एकदम बर्बाद कर दिया। ऐसा इसको सिखा दिया कि शंकर भगवान से विवाह कर लो, इसको एकदम पागल कर दिया। सही में तुम्हारे तो परिवार है नहीं, तुम क्या जानो बेटी की पीड़ा क्या होती है। एकदम नाराज हो गई। और जब पार्वती ने सुना, ओ
अभी तक तो सब ठीक था, अब माता जी हमारे गुरु जी को सुना रही हैं। एकदम खड़ी हो गई, एकदम खड़ी हो गई, और क्या कहती हैं? जननी बिकल बिलो की भवानी, बोलिए दिया। माता जी क्यों दूसरे को दोष देती हो? मेरी किस्मत यही है, जो लिखा है पागल दूल्हा, पागल दूल्हा से बियाह होगा। कहा नहीं बिटिया तुम्हारा विवाह मैं नहीं करूंगी। कहा देखो, जनी ले हु मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाप जन पाऊ बसहि। एकदम कह दिया पार्वती ने कि दुख सुख लिखा जो लीलार हमरे। कहा माता जी ये बताओ, तुम बहुत धनी सुखी पढ़ा लिखा लड़का देख के मेरा विवाह कर दो। अगर मेरे जीवन में दुख ही लिखा है तो वो पढ़ा लिखा लड़का ही पागल हो जाएगा, उसका धन समाप्त हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। तो मेरे किस्मत में अगर दुख लिखा है तो दुख उठाऊंगी, और अगर तुम एक गरीब से मेरा विवाह कर दोगी और मेरे जीवन में लिखा है कि मैं सुखी रहूं, तो गरीब धनी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा। जो कुछ मेरे किस्मत में लिखा होगा होगा। मेरे गुरुजी को दोष मत दो और अब विवाह होने दो। और जब ऐसे कहा तो पार्वती की मां मैना और रोने लगी कि बेटी समझा रही। अच्छा तो हुआ कि अब तो विवाह कैंसिल हुआ, अब तो लड़की की मां तैयार ही नहीं है। नारद जी अब फिर कुछ करिए। नारद जी ने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब जाऊं तो मार पड़ेगी। माता जी गुस्से में है। कहा नहीं अब आपको जाना है, समझाना है। कहा देखो अब अकेले नहीं जाऊंगा, कोई और साथ में चले तो मैं चलूंगा। देहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने परम निकेत सिया जाऊंगा। कहा कैसे जाएंगे? कहा ये सप्तऋषि गए थे ना समझाने के लिए, इनको साथ में कहिए चले, नहीं अकेले जाऊंगा तो माता जी बड़ी गुस्से में होंगी और फिर हमारी तो खैर नहीं, पिटाई हो जाएगी। तो सप्तऋषियों को साथ में लिया और गए और कहा देखिए माता जी आप दुखी मत होइए। कहा क्यों? तब पूरा पिछले जन्म की पूरी कथा नारद जी ने मैना को सुनाई। तो मैना ने कहा बताओ ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कहा मैंने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बताया था। यह तज कर शिव दूसर नाही। पहले शायद परसों कथा में कहा कि शिव जी ने जिसको तजा है ये वही है। कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात का। कहा अच्छा ठीक है, प्रसन्नता हुई। सब लोग मिल के गए। कहा शंकर भगवान अब खेल बंद करिए, अभी टाइम है आपके पास कि नहीं? मेरे पास तो पूरा टाइम है। कितना हो? 9 बज गया। लीजिए टाइम खत्म। 5 मिनट और ले सकते हैं कि 10 मिनट? 10 मिनट ठीक। अच्छा 10 मिनट ले। 10 मिनट ठीक है। कहा देखिए ये वही है। सब देवता लोग मिल करके गए और जब मिल करके गए कहा शंकर भगवान थोड़ा रूप अच्छा बनाइए। शंकर भगवान सुंदर रूप बनाए। हाँ? और
तब मयना शिव कथा नारद जी ने बताई और हिमवान और मैना बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग आनंद करने लगे। तो कहा देखो भैया, विवाह तो अभी नहीं हुआ, तैयारी में ही इतना टाइम लग गया, सबको भूख लगी होगी, अब सब बैठ जाएं, पहले भोजन कर लें, भोजन कर लें। और भोजन करने देवता लोग नहीं आए, देवता लोग जाकर के अलग जो है मीटिंग करने लगे। तो कौन आया पहले भोजन करने? शंकर भगवान के जो बराती थे, भूत प्रेत। तो उसमें कथा आती है कि वो अब तो प्लेट बांटते हैं ना, प्लास्टिक वाला या कागज वाला, पहले पत्तल बंटता था। तो हुआ भैया लाइन से बैठ जाइए, सब लोग लाइन में बैठ गए। अब पत्तल बंटने का समय आया तो जो पत्तल बांटने गया तो पत्तल लेके खड़ा रहा कुछ देर। तो अब जो सब्जी लिया था, तरकारी बांट रहा था, और कहा पत्तल क्यों नहीं रखते? कहा चुप रहो, पहले देख लो इसका मुंह किधर है। इसका तो मुंह ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाई मुंह दिखाए तब तो मुंह के सामने को मुख हीन, उसके मुंह ही नहीं। कहा अच्छा पहले रख दो, फिर मुझे तरकारी रखना है तर। कहा ठीक है, रख दिया। दूसरे के पास गया, फिर खड़ा हो गया, कहा कि क्यों नहीं रखता आप? कहा आप ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पास इतने मुंह है, इस मुंह के पास रखो, इस मुंह से। कौ मुख ही न विपुल मुख काहू। अच्छा पत्तल रखा, सब भोजन करने लगे। अच्छा अब तो भूल गए लोग, अब एकदम भूल गए। पहले गारी गाते थे, जब बारात खाने बैठे तब गारी गा। अभी हम लोग क्या खूब होता है, अभी तो जम के गारी गाती है, पूरा गांव भर की औरतें जुट जाएंगी और नाम ले लेके गारी देंगी। गारी देंगी नहीं, गारी गाएंगी, नाम लेके गारी गाएंगे। नारी वृंद सूरज अमन जी है बारात में गारी होती है आप लोगों क्या नहीं? पंजाब में नहीं होता, हमारे बिहार में तो अमन के साइड नहीं होता। समधी अगर घर आ जाए ना और खाने बैठ जाए, गांव भर की औरतें कम से कम 1000 गारी गाएंगी और नाम लेके, उनके नाम से, उनके बहन के नाम से, उनके फुआ के नाम से, उनके माई के नाम से, सबको गारी गाएंगे। जब मैं पहली बार गया था हमारे गारी मिली थी इनको? क्या बोला? दुल्हा कमाई है बड़ी यही गारी खूब गारी गाते। पंडित जी को, नाऊ को, बारी को, किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती, सबको गारी देती। और गारी देते समय कोई गुस्साता नहीं। और क्या करते थे कि देवता लोग गुस्सा नहीं रहे। गारी मधुर स्वर देवी सुंदर वचन सुनावहि, भोजन करहि सुरयति विलंब विनोद सच भावहि। कितने आराम से, वो जल्दी नहीं है और धीरे धीरे खा रहे हैं। और गारी सुन लो आराम से। एक लाइन सुनाए, जैसे कुकुरा के कान वैसी समधी के पान, आराम से। जैसे कुकुरा
गाएंगे, मूछ पर गाएंगे, वो देखेंगे वो क्या पहने, उस पर गाड़ी देंगे। अब कोई जल्दी नहीं, वो और बैठ के अरे धीरे से खाओ, गाड़ी मिल रही है। कोई और बच्चों को भेजेंगे, जरा उनका नाम पूछ के आओ तो, वो जो सोना पहने हैं, वो जो सिकड़ी पहने हैं, वो जो ब्लू कलर का पहने, वो जो लाल कलर का पहने, सबका नाम पूछ पूछ खूब गंजाएंगे, सबको गाड़ी देंगे, सबको गाड़ी देंगे। और यहाँ भी वो गाड़ी दे रहे हैं, और देवता लोग क्या करें, गाड़ी मधुर स्वर दे, बहुत मीठे स्वर में गाड़ी दे रही है। और विज्ञ वचन सुना वहीं, भोजन करहि सुर अति विलंब, और देरी, थोड़ा और देर खा लो भैया, गाड़ी सुन लो। और बड़े प्रसन्न हो रहे गाड़ी सुन के। भोजन हो गया, सबको पान मिला, दक्षिणा मिला, वेदी तैयार हो गई, हवन कुंड तैयार हो गया, और शंकर भगवान के लिए सिंहासन रखा गया। जस विवाह कयस श्रुति गाये, कन्या लिया, जल लिया, संकल्प पढ़ा, और पूरा जैसा वेद का जो नियम है, वेद के नियम से विवाह कराया। और जैसे ही विवाह हो गया तो देवताओं ने क्या कहा, बोलिए उमापति महादेव की जय, एकदम जय जयकार बोले। और विवाह संपन्न हुआ, देवता प्रसन्न हुए, सारे संसार में खुशी छा गई कि चलो अब विवाह हो गया, शंकर भगवान को पुत्र होगा, और फिर शंकर भगवान का पुत्र जो है तारकासुर को मारेगा। तो इसके आगे कथा हम फिर कल सुनेंगे। अब जो है, अब यहाँ इसके बाद राम कथा शुरू होगी, भगवान का जन्म, वो भी बहुत लंबा है, लेकिन हम कोशिश करें, क्या कहते, साम फातिंग सुनाएंगे। हरे राम 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 सीताराम सीताराम